नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों अपने सारे पीजी एंट्रेंस के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद कुछ सारे सवालों के जवाब को लेकर के थोड़ा संदेह था। तो विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से रैंक को रिवाइज़ किया था। कुछ लोगों की रैंक घटी थी, कुछ लोगों की रैंक बढ़ी थी, और इन सब के बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आप सभी छात्रों के सहूलियत के लिए और उन सभी लोगों की सहूलियत के लिए जिनके लास्ट ईयर के या लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, आप सभी के लिए वो जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की तारीख थी वो बढ़ाकर 12 तारीख घोषित कर दी थी। अभी आप 12 तारीख तक अपने फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी स्क्रूटनी आपके उन अंकों के आधार पर हो सके। तो पहली चीज़ तो ये जानकारी आपको बतानी थी कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, वो शुरू क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण यही है कि चूंकि विश्वविद्यालय ने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की तारीख जो है वो 12 तारीख कर दी है, बढ़ा दी है। बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे हैं आप लोग कि मेरी इतनी रैंक है तो मेरा एडमिशन होने के चांसेस क्या हैं। तो मैं बिल्कुल डैम श्योर तो आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ आने का वेट मैं भी कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ आने के बाद तस्वीर ज़्यादा साफ हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको अभी एक रफ आंकड़ा बताऊं तो विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में, एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में टोटल 320 सीटें हैं, और इन 320 सीटों पर 160 सीटें अनारक्षित हैं और 160 सीटें लगभग 160 सीटें आरक्षित हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एक जनरल कैटेगरी का छात्र है जिसकी रैंक 160 अप्रॉक्स है, 160 या 160 के आसपास है, उसको सिक्योर कहा जा सकता है, उसका एडमिशन होने की उम्मीद है। बात करें ओबीसी की, अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो जो जिनकी रैंक 85, 90, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी रैंक जिसकी 80 to 90 है, वो भी इस दायरे में आता है। उस जो सुरक्षित मैं बोल रहा हूँ वो सुरक्षित है। बात करें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट में जिसकी रैंक 60 to 70 के बीच में है, वो सिक्योर है। मैं जब ओबीसी और एससी की बात कर रहा हूँ तो मैं ओपन वाली रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओबीसी कैटेगरी का आदमी जनरल कैटेगरी में जिसकी रैंक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खास ओबीसी रैंक की बात कर रहा हूँ। तो 150 to 160 जनरल का, 80 to 90 रैंक ओबीसी का, और 70 अप्रॉक्स शेड्यूल कास्ट का। इतनी रैंक अगर आपकी है या आप इनके करीब हैं तो उम्मीद है कि विश्वविद्यालय की जो प्रथम लिस्ट जारी होगी, जो पहली लिस्ट आएगी फाइनल कट ऑफ वाली, उसमें आपका प्रवेश होना सुनिश्चित हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि पहली लिस्ट में बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, बिल्कुल खाली रह जाती हैं। तो हो सकता है कई बार दूसरी लिस्ट आती है, तीसरी लिस्ट आती है, 4 लिस्टें तक आती हैं, तो आपको पहली ही लिस्ट देख करके आशा नहीं छोड़ देनी है। आपको दूसरी लिस्ट का भी वेट करना है, तीसरी लिस्ट का भी वेट करना है, और हो सकता है आपका एडमिशन हो। कुछ लोगों ने कॉलेजेस के बारे में पूछा था चॉइस फिलिंग करते समय, कौन से कॉलेज हैं, बढ़िया कॉलेज हैं और जिनको वो भर सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये बहुत बढ़िया है या ये कम बढ़िया है। लेकिन जो मेरे पास मेरे जानकारी के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि किसी कॉलेज हुआ, जैसे सीआरपीजी कॉलेज हुआ, यूनिटी लॉ कॉलेज है, सिटी कॉलेज है, नर्मदेश्वर लॉ कॉलेज है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ कॉलेज है। तो ये सब लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। और बाकी 12 तारीख का वेट हम सभी लोग कर रहे हैं। 12 तारीख डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आनी है, और फाइनल कट ऑफ के बाद आप सबके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाना है। और जो बहुप्रतीक्षित है, आप सभी अपने एडमिशन का वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है ये टाइम ये वेट करना बहुत खल जाता है, लेकिन ठीक है, 12 तारीख का वेट करते हैं। आप डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं किए हूँ तो और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है, कोई आपको EWS या किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह आपको दोबारा से अपडेट करना है, अपलोड करना है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको 12 तारीख तक कर सकते हैं। बाकी रैंक का मैंने बताया, जो रैंक का मैंने बताया है वो कोई स्थापित सत्य नहीं है। मैंने एक रफ आंकड़ा आपको बताया है जो पिछले वर्षों के तुलना में इस बार भी वो चीज़ हो सकती है। तो यही बात आपसे करनी थी, और जुड़े रहिए, कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।